अब देखो लेवल्स ऑफ पैकेजिंग के बाद है फंक्शंस या फीचर्स ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, तो अगर फंक्शंस पूछे या फीचर्स पूछे तो आपको यही चीज़ लिखनी है। तो पैकेजिंग एक बहुत ही एसेंशियल फंक्शन है, आपको पता है बिना पैकेजिंग के सामान बिकना पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रोटेक्शन के अलावा भी पैकेजिंग बहुत सारे काम करता है, और वो काम क्या है वही हमको इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहला तो है प्रोटेक्शन। जब आप किसी प्रोडक्ट को पैकेज करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके दिमाग में होती है वो होती है प्रोटेक्शन, कि पैकेट ऐसा बनाएं कि प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर सेफ रहे। ठीक है, तो फंडामेंटल फंक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रोटेक्शन। ठीक है, और किस चीज़ से बचाना है? देखो, फ्रॉम सन, फ्रॉम रेन, फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम लीकेज या ब्रेकेज, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से, और डैमेज इन ट्रांजिट से भी। ठीक है, जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उसमें भी डैमेज ना हो जाए, इसके लिए बिग बोर्ड कार्टन्स वगैरह में पैकिंग की जाती है। तो प्रोटेक्शन जो है ये पहला फंक्शन है। अब मॉइस्चर, आपको पता है कि बिस्किट्स वगैरह बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर्स, चिप्स वगैरह एयर टाइट कंटेनर्स पैकेट्स में आते हैं, ताकि हवा से मॉइस्चर लग के वो सिल ना जाए, वो ख़राब ना हो जाए। तो इसी कारण से उनको अच्छे से पैक किया जाता है। तो बेसिक कारण जो है हम लोग पैकेजिंग क्यों करते हैं उसका है प्रोटेक्शन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, गुड्स को पहचानने के लिए उसका पैकेट जो है वो हमको बताता है कि अंदर कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, पैकेट को देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अंदर क्या है। जैसे कि मान लो कि एक अमूल का चॉकलेट है और एक कैडबरी डेयरी मिल्क का चॉकलेट है, तो दोनों के पैकेट को देखकर आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डेयरी मिल्क है या कौन सा डेयरी मिल्क सिल्क है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पैकेज को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है कन्वीनियंस। अब देखो, कन्वीनियंस क्या होता है? कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलियत या सुविधा। अब कुछ चीज़ों में पैकेजिंग जो है ये आपको बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि पहले जो कोल्ड ड्रिंक्स आती थी, पेप्सी, लिम्का, फांटा वगैरह, वो कांच के बोतल में आती थी। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो कांच के बोतल में आती थी, और आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दुकान पे जाना होता था। वो दुकानदार बॉटल ओपनर से बॉटल ओपन करके आपको कोल्ड ड्रिंक देता था, आप उसको पी लेते थे, फिर बोतल जो है उसको रिटर्न करना पड़ता था। तो इसका मतलब आपको दुकान के सामने खड़े होकर या दुकान में बैठकर ही कोल्ड ड्रिंक को ख़त्म करना होता था। पर जब से पेट बॉटल्स आ गए, जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक के, तो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। क्योंकि आप एक पेट बॉटल खरीद लो, उसको अपने बैग में डाल लो, आपको जब मर्जी जितना मर्जी उतना पियो, घर में आके फ्रिज में रख लो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इन पेट बॉटल्स के कारण इन कोल्ड ड्रिंक्स को ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई करना भी ईजी हो गया है। ओके, पहले कांच के बोतल में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक्स्ट्रा कॉशस रहना पड़ता था। प्लास्टिक के क्रेट्स होते थे बड़े बड़े, जिसमें कांच के बोतल उसमें भरे हुए रहते थे। लेकिन ये जो पेट बॉटल्स है, इसको आप नॉर्मल कार्टून्स में भी ट्रैवल करा सकते हो। ओके, तो कन्वीनियंस जो है इस तरह पैकेजिंग के कारण आप ला सकते हो। ओके, फोर्थ पॉइंट है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या? सेल्स प्रमोशन। अब देखो, पैकेजिंग जो है या पैकेट जो है, इसको साइलेंट सेल्समैन भी कहा जाता है। क्योंकि जब आप मान लो कि कभी आप किसी स्टोर पे गए, वहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट, मान लो डिटर्जेंट पाउडर ही खरीदना है मान लो, तो एक डिटर्जेंट पाउडर आपको दिख रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव, कलरफुल उसका पैकेट है, और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है पैकेज के बारे में, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है, इससे कपड़े अच्छे साफ़ हो जाएंगे। तो वो पैकेट जो है ना, उसके अट्रैक्टिव कलर्स, उसका लोगो, उसके ग्राफिक्स जो है वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको बुलाएंगे कि आओ मुझे खरीदो, आओ मुझे खरीदो। तो खास करके चिल्ड्रेंस के टॉयज़ वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो टॉयज़ के डिब्बे होते हैं ना, उसमें एक ट्रांसपेरेंट साइड दे दिया जाता है, जिसके अंदर जो टॉय है वो दिखता है। तो बच्चे क्या होते हैं, जब उनको टॉय दिखता है पैकेज के अंदर, तो वो अट्रैक्ट होते हैं और उससे वो बाय करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को। ओके, तो पैकेजिंग, यही टॉय मान लो कि एक नॉर्मल से कार्टन के डब्बे में, एक वाइट कलर का कार्टन का डब्बा जिसके अंदर क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगर वैसा होता तो क्या वो बच्चा अट्रैक्ट होता? नहीं होता। तो पैकेजिंग कैसी होगी, पैकेजिंग की डिज़ाइनिंग कैसी होगी, ये बहुत हद तक हेल्प करता है सेल्स प्रमोशन में भी। इसलिए पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन कहा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको दिमाग में रखना कि पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन क्यों कहते हैं। ओके, पांचवा पॉइंट है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो क्या होता है कि देखो, आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, और अभी तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। अभी हम लोग जब रोड पे निकलते हैं तो रोड के साइड में लगे हुए चाट और गुपचुप की दुकानों पे जाके
हम वो सब चीज़ें खाना अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें खुली हुई हैं, इनमें कॉन्टैमिनेशन का डर है। ठीक है, कॉन्टैमिनेशन यानी कि रास्ते की धूल उड़ रही है, उसमें पड़ रही है। ठीक है, फिर और भी कुछ हो सकता है कि बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह उसमें कॉन्टैमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पॉल्यूटिंग एजेंट्स, तो वो खाने पीने की चीज़ों में अगर मिल जाएं तो आपके हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं। तो पीपल आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो पैकेज फूड को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मान लो आप एक दुकान में गए बिस्किट खरीदने, अब वहाँ पर आपने देखा कि एक जगह पर शेल्फ पे पैक किए हुए बिस्किट्स रखे हुए हैं, बिस्किट के पैकेट्स हैं, और एक जगह पर एक जार रखा हुआ है कांच का, उस जार के अंदर बहुत सारे लूज बिस्किट्स पड़े हुए हैं। ओके, ऐसा होता है। तो आप कौन सा खरीदना पसंद करोगे? आपको अगर 100 ग्राम बिस्किट लेना है तो आप 100 ग्राम का ब्रिटानिया का पैक किया हुआ पैकेट लोगे, कि यहाँ से दुकानदार को बोलोगे कि 100 ग्राम बिस्कुट तोल दो? ऑब्वियसली आप ये ऑप्शन नहीं जाओगे, आप पैकेज बिस्कुट खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये पूरी तरह से सील पैक है, इसमें कोई भी कॉन्टैमिनेशन के चांसेस नहीं है, और एडल्ट्रेशन के भी कोई चांसेस नहीं है। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करना। जब आप कोई खुली चीज़ खरीदते हो बाज़ार से, तो आपको हमेशा डर रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट हो सकती है, चावल में बहुत ज़्यादा कंकर हो सकते हैं। पर आप जब इंडिया गेट बासमती राइस का 1 किलो का पैकेट खरीदते हो, तब आपको श्योरिटी रहता है कि इसके अंदर कंकड़ वगैरह नहीं निकलेगा। तो यही चीज़ है। ओके, छठा पॉइंट है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। अब सेल्फ सर्विस आउटलेट क्या होता है? देखो, हमारे नुक्कड़ गलियों में जो दुकानें होती हैं वो सेल्फ सर्विस नहीं होती है। वहाँ पर जब आप जाते हो तो आप वहाँ पर जो कर्मचारी होता है या दुकानदार होता है उसको एक लिस्ट देते हो या मुंह से बोलते हो कि मुझे ये सामान चाहिए, और वो बंदा आपको सामान निकाल के देता है। ठीक है, लेकिन सेल्फ सर्विस आउटलेट्स क्या हो गया? जैसे बिग बाज़ार हो गया। ठीक है, बिग बाज़ार में क्या होता है कि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले में अरेंज करके रखी हुई होती हैं काउंटर्स पे, और आप खुद ट्रॉली लेके जाते हो और चीज़ों को अपने हाथ से उठाकर जो भी आपको चाहिए अपने ट्रॉली में डालते हो। ठीक है, लास्ट में जब आपकी खरीदारी कंप्लीट हो जाती है तो आप जाके कैश काउंटर में बिल पेमेंट कर देते हो। तो इसको सेल्फ सर्विस बोलते हैं। यहाँ पर कोई आपकी मदद वैसे करने के लिए नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो आप किसी से पूछ सकते हो वहाँ पर स्टाफ से कि कहाँ है, लेकिन कोई आपके लिए सामान निकाल के वैसे करके नहीं देगा, आपको खुद ही सामान लेना है। तो ये जो सेल्फ सर्विस है, इसमें प्रोडक्ट का जो पैकेट है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव रोल प्ले करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने शेल्फ में 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं अलग अलग कंपनीज का, मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है, वो 10 अलग अलग कंपनीज का आपके सामने शेल्फ पे पड़ा हुआ है, तो आप कौन सा अपने हाथ से उठाओगे? आप वही वाला उठाओगे जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और जेन्युइन लगेगा, जिस प्रोडक्ट की पैकेज को देख के आपको लगेगा कि हाँ ये एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हाँ ये एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट है, आप वही वाला उठा के खरीदोगे। कोई भी ऐरा गैरा नया ब्रांड का जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना ही नहीं है, वो प्रोडक्ट आप कभी उठाओगे ही नहीं, उसको ट्राई करने की कोशिश अवॉइड ही करोगे आप उसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, सातवां पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब पैकेजिंग के हेल्प से ही आप प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कौन सा किस कंपनी का प्रोडक्ट है। कस्टमर प्रोडक्ट को पहचानने में और दो प्रोडक्ट्स के बीच में अंतर करने में उसकी पैकेजिंग जो है वो हेल्प करती है। अगला पॉइंट है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? देखो, पैकेजिंग में भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इन डेवलपमेंट्स ने मार्केटिंग को जो है बहुत हद तक चेंज कर दिया है। अब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो मैंने अभी एग्जांपल लिया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो आप पहले कांच के बॉटल में लेते थे, दुकान में ही बैठ के पीना पड़ता था, तो कुछ लोग सोचते थे कि अरे भाई अभी टाइम नहीं है, कहीं पर बैठ के पीने का मन होता था तभी आपको छोड़ के चले जाना पड़ता था। लेकिन अब जो पेट बॉटल्स में आने लगे हैं, तो खरीदो, अपने पास रखो, आराम से अपने मुताबिक पी लो। ठीक है, तो ये है। फिर देखो, आजकल दूध जो है वो टेट्रा पैक में आता है, तो उसको 4-5 दिन आप विदाउट रेफ्रिजरेशन के आराम से रख सकते हो। पर घर में जो दूध है उसको अगर आप 4-5 घंटे ऐसे ही खुला छोड़ दो तो वो खराब हो जाता है। तो पैकेजिंग से काफ़ी सारी नई चीज़ें, अब इस दूध को 4-5 दिनों तक स्टोर करके बेचा जा सकता है। ठीक है, इसको दूर दूर की एरियाज तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पैकेजिंग में इनोवेशन के कारण आप इसको 4-5 दिन तक ठीक रख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसने नए नए एवेन्यूज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं पैकेजिंग में, जो डेवलपमेंट्स हैं इसने। ठीक है,